अभी जो ये मौसम है, ग्रीष्मकालीन जो कद्दू वर्गीय सब्जी लगाने का बहुत ही बढ़िया समय है। चूँकि जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं, जैसे लौकी, कुमड़ा, खीरा, तरोई, गिलकी, इसके अलावा जो है आपका जो तरबूज, खरबूज, इसके लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। और चूँकि ये जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, जो मुख्यतः जो इसका 2 सीजन में लगाया जाता है, पहला खरीफ में और दूसरा ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन में लगाने के लिए अभी जो दिसंबर जनवरी जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं कि इसके लिए जलवायु की आवश्यकता कैसे होती है। तो इसके लिए जो है, चूँकि जो पौधा अभी जो कद्दू वर्गीय है उसको जो है बढ़वार के लिए जो है गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, और फल फूल के लिए भी जो है थोड़ा शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन दिखैया सभी भाई बहनी मिलना जय जोहार। साथियों, इन दिनों हम महिला सशक्तिकरण सप्ताह मना रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ऐसी अनेक योजनाएं बनाई हैं जिनका लाभ लेकर हमारे भारत देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। सिर्फ कृषि विभाग की नहीं, सभी विभागों में ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं जो हैं रोजगार पाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। कृषि विभाग की एक योजना है गोधन न्याय योजना, जहां महिलाएं गोबर से दिया और वर्मी खाद बनाकर पैसे कमा रही हैं। सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश की महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर बड़े बड़े प्रशासनिक पद संभाल रही हैं। आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक ऐसी ही काबिल महिला अधिकारी आज हमारे स्टूडियो में हैं। आज हमारे साथ हैं कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय जोहार, नमस्ते। साथियों, इन योजनाओं के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मैम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है? मैं ये कहूँगी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने अपनी पहचान नहीं छोड़ा हो। जी जी। चाहे वो आप हो, मैं हूँ। जी जी। हम उन महिलाओं के कंधों पर खड़े हैं जिन्होंने मार्ग दिखाया और अपने जीवन के साथ साथ समाज, राज्य और देश की जो भविष्य है उसको बनाया है। जी जी। तो अगर आप पूछेंगे कि किन किन क्षेत्रों में उन्होंने पहचान छोड़ा है, तो मैं केवल इतना कहूँगी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहाँ पर महिलाओं ने अपनी पहचान नहीं जोड़ा हो। जी जी।
लेकिन कुछ आम धारणाएं समाज में बनी हुई थी जी, और आज भी हैं कुछ लोगों के बीच जी, कि महिलाएं कुछ कार्यों से अपना जो हुनर है उतना नहीं दिखा पाते हैं जैसे आदमी दिखा सकें। जी हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी भी महिलाएं हमारे समाज में और हमारे राज्य में और हमारे देश में हैं जी, और पूरी दुनिया में तो है ही, जी जी, जिन्होंने ये कर दिखाया है कि ऐसी कोई कार्य या ऐसे कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। जी 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 जी। मैम, कृषि विभाग की ऐसी कौन सी रोजगारोन्मुखी योजनाएं हैं जिनसे हमारी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल सकता है, वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं? देखिए, वैसे अगर सोचा जाए ना सिर्फ कृषि विभाग की योजनाएं, कई विभाग हैं, शासन के कई अन्य विभाग हैं जिसमें योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जी। योजनाओं में कभी ये नहीं कहा जाता है कि ये आदमी के लिए है या महिलाओं के लिए। जी जी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सामान्यतः योजनाओं का जो फल है और जो रिजल्ट्स हैं जी जी, वो सामान्यतः महिलाओं के प्रति जो भावनाएं होती हैं उसकी वजह से या फिर महिलाएं खुद आकर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और अन्य कारणों से वो लाभ सीधे हम देखते हैं, अगर आंकड़े देखेंगे तो अक्सर आदमियों का ज्यादा परसेंटेज होता है, वहाँ प्रभाव दिखाई देता है और वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि योजनाएं सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बनाया जाता जी जी, लेकिन किन्हीं कारणवश और हमारी धारणाओं के वश इस तरह के एक स्थिति निर्मित हो जाती है। जी जी। आज की स्थिति में अगर देखें तो शासन की ओर से, चाहे वो राज्य शासन हो चाहे वो भारत शासन हो, शासन की ओर से कई योजनाएं हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई जी जी, और इस तरह की योजनाएं हर विभाग के माध्यम से होती हैं जी। कृषि विभाग की अगर बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं जो भूमि को सुरक्षित रखती हैं और भविष्य के लिए संवारती हैं, जी जी, इस तरह की योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के काम आएंगे और वो उसमें लिप्त हो सकते हैं जी। इस तरह की एक स्थिति देखने को मिलती है जी जी। अगर हम देखेंगे समाज की व्यवस्था को भी अगर देखेंगे और कृषि को भी देखेंगे जी, तो सबसे नजदीक अगर भूमि के साथ अगर कोई काम करता हो जी, तो वो है महिला। जी जी। और मैं ये समझती हूँ कि किसानी और कृषि कभी भी महिलाओं से दूर नहीं हो सकती और महिलाएं कृषि और किसानी से कभी दूर नहीं हो सकती जी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कृषि महिलाओं के बिना अधूरा है। जी हाँ, जी हाँ। और कोई भी कृषि का काम। मैम, पहले एक साथी का फोन सुन लें। जी जी। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अखिलेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानी गाँव नगरी। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गौधन न्याय योजना के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? जी 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 जी, मैम बताइए। साहू जी, मैं बताना चाहती हूँ राज्य में, हमारे राज्य में करीब 5000 से ज़्यादा गोठान आज की स्थिति में बने हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि कम से कम हर गांव में एक गोठान हो और इसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं। गोठानों में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, उसमें से एक योजना है गोधन योजना। गोधन योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने आप को पंजीकरण के पश्चात वो अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं बेचना चाहता हूँ या बेचना चाहती हूँ, गोबर लेकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके घर में जानवर हो, कहीं से भी गोबर एकत्रित करके लेके आ सकते हैं और उस गोबर को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोठान में गोठान समिति को बेच सकते हैं जी। गोठान समिति उस गोबर को एकत्रित करके माह में एक बार 20 से 25 दिन मान लीजिए, माह में एक बार स्वसहायता समूह को, जो पूर्णतः आज की स्थिति में महिलाओं से भरे हुए हैं, इस समूह को गोबर हस्तांतरित करती हैं और ये स्वसहायता समूहों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है, गोठान समितियों को भी ट्रेनिंग दिया जा चुका है। ये समिति द्वारा जिसको हम स्वसहायता समूह कहते हैं, इनके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट पिट्स बने हुए हैं, वर्मी टांके बने हुए हैं। इन टांकों में गोबर डालकर इनको केचुए के माध्यम से
इनको फिर खाद के रूप में बनाते हैं। इसमें करीब 60 से 90 दिन तक समय लेने की संभावना है। जी मैम, एक और साथी का फोन जी। आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ। जी पटेल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, सबसे पहले आपको और मैडम जी को नमस्कार है मेरे तरफ नमस्कार। से। नमस्ते। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे किसान हैं और साथ में अच्छे कार्य करेंगे खेती का और पशुपालन तो कोई भी हो, लेकिन उतना स्थान महिलाओं का भी है। जी हम जानना चाहते हैं कि जो आज की योजना गोधन योजना है, महिलाओं का सशक्तिकरण, जी। तो इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना पड़ेगा? क्या वो एकल कर सकते हैं या सामूहिक कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं मैडम से। जी 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 मैम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है पटेल जी, और महिलाओं के लिए तो अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। राज्य शासन अभी तो स्वसहायता समूह के माध्यम से गोठानों में बहुत सारी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। एक तो वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ खाद जिसको कहते हैं, केचुआ खाद बनाने का काम तो करा ही रहे हैं। उसके साथ साथ बाड़ी का काम चल रहा है, मशरूम उत्पादन का काम चल रहा है, हम लोग बकरी पालन का काम कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं, अन्य गतिविधियां कर रहे हैं। अभी हम लोग जब इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया तब बताया गया कि गोबर से अन्य उत्पाद भी बना रहे हैं। अच्छा। जैसे गमले बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में महिलाओं के जो स्वसहायता समूह हैं वो लकड़ी भी बना रहे हैं गोबर से, जिसका उपयोग कई चीज़ों के लिए किया जा रहा है। जी। तो महिलाओं को उत्पादन और अन्य जो गतिविधियां हैं उसको लेकर जो औद्योगिक जो काम है, और इन गोठानों को एक छोटा सा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तन करके इनको आजीविका केंद्र बनाकर जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किए जा चुके हैं। हम लोग ऐसे गोठानों का चिन्हांकन कर रहे हैं जहां पर इस तरह की गतिविधियां हम लोग संचालित कर सकते हैं। अगर देखेंगे कि कोरबा जैसे ज़िले में मैंने देखा है महिलाओं को इन्हीं गोठानों में शेड बनाकर छोटे छोटे मशीन दिया गया है, जिसके माध्यम से वो कोसा के धागे बुन रहे हैं। अच्छा। तो अगर सोच लें तो महिलाएं कुछ भी कर सकते हैं। जी। और अगर आपने कहा सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, तो अगर समूह के रूप में एकजुट हो जाएंगे और समूह ये निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बकरी पालन ही करें जी। या कुक्कुट पालन ही करें। अगर महिलाएं एकजुट होकर ये तय कर लेती हैं कि हमें इसके अलावा भी कुछ करना है। अब देखेंगे बलौदा बाजार में आप जाके देखेंगे तो महिलाएं मशरूम के उत्पादन कर रहे हैं, और इन्हीं वर्मी टांकों के जो ऊपर जो लगे हुए हैं उसके नीचे मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, और उसके नीचे फिर वर्मी जो केचुए खाद का बात हो रही है वो वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन चल रही है। तो बहुत सारे आइडियाज महिलाएं खुद कह सकती हैं अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने गांव में, वहाँ स्थानीय रूप से जो हो सकता है वो कर सकते हैं। महिलाएं साबुन बना रही हैं, चप्पल बना रहे हैं, कहीं कहीं CFL की जो जोड़ है वो बना रहे हैं। यहाँ सेरीकेडी में अगर रायपुर में देखेंगे तो महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं, साबुन बना रही हैं, बहुत सारे उत्पादन कर रहे हैं। और ये महिलाओं के ऊपर भी हैं, उनकी रुचि क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्षमतावर्धन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए पूरी व्यवस्था शासन की ओर से की जाएगी। जी जी मैम, ये वैल्यू एडिशन वर्क कौन कौन से हैं और ये महिला सशक्तिकरण में किस तरह से सहायक हैं? देखिए, अभी अगर मान लीजिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करते हैं, केचुआ खाद के प्रोडक्शन कर रहे हैं। जी जी। केचुआ खाद के प्रोडक्शन के साथ साथ उसमें से जो पानी निकलता है उसका भी उपयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं, जिसको हम जीवामृत कहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा अन्य उत्पाद भी उससे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का उत्पादन हम लोग करें, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। जहां तक वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, आप अगर दुगली एक केंद्र है, हमारे पड़ोसी जिला है रायपुर के दमतरी में, वहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खेती के भी प्रोडक्ट्स हैं और वन के जो
लघु वनोपज हैं उनका भी वैल्यू एडिशन एक साथ वहाँ किया जा रहा है। तो ये तो स्थानीय लोगों के अपने संस्कृति के अनुरूप, अपने अनुभव के अनुरूप, अपने जीवन के जो शैली हैं उसके अनुरूप हम लोग बहुत सारे कार्य अपना सकते हैं। जी जी। और ये मैं कहूँगी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये निर्णय ले सकते हैं। जी जी। और गोटान समिति उनका सहयोग कर सकते हैं। महिलाएं अपने समाज से, अपने परिवार से सीख सकते हैं। जी जी। और कहीं वो अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में जब भ्रमण करते हैं और उनको ले भी जाते हैं जी। तो वो भ्रमण से अगर वो सीख के कुछ आकर कुछ करना चाहते हैं जी। तो उनका सहयोग किया जा सकता है। जी 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 जी। मैम, जैविक उत्पाद और लघु धान्य फसलें जैसे कोदो, कुटकी, रागी है, इनकी बहुत मांग है। इसके उत्पादन में महिलाएं किस तरह से अपना योगदान दे सकती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। आप ये देखेंगे कि हमारे राज्य में, मैम इसके पहले हम एक साथी का फोन सुन लें। जरूर। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ भोला राम सिन्हा, जी डाभा, मगरलोड। जी सिन्हा जी, जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये गोधन न्याय योजना के बारे में बताइए मैम। महिलाओं के आर्थिक उन्नति में क्या सहायक सिद्ध हो सकते हैं? जी, वैसे तो हमने अभी इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की है, फिर भी मैम आपको संक्षेप में थोड़ा बताएंगी। जी, मैं कोदो कुटकी की बात खत्म करके फिर मैं इस पर पुनः आती हूँ। जी 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 मैम जी जी। हाल ही में राज्य शासन ने ये तय किया है कि हम लोग कोदो कुटकी जी अन्य वनोपज की तरह जी वन धन केंद्रों के माध्यम से जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां इनको खरीदेंगे जी। और इसका जो न्यूनतम दर होगा खरीदने का जी, ये निर्णय कृषि विभाग द्वारा लिया जाएगा। जी जी। और इस रबी में हम लोगों ने कुछ कोशिश की है विभाग की ओर से, विशेष रूप से किसानों को तैयार करना, उसमें महिला समूह बहुत सारे हैं जी जी, उनको तैयार करना, उनका पंजीकरण करना, ताकि उनका ये जो प्रोडक्शन होगा, उत्पाद होगा, उसको एक बहुत सही दाम उनको मिल जाए, मिल सके। और फिर अगर वो चाहे तो उसको प्रोसेस करके भी फिर पुनः मार्केट में उसको बेच सकते हैं। जी। ये रहा कोदो कुटकी की बात। जी जी। गोधन की बात अगर मैं कहूँ, ये मगरलोड से हाल ही में जो प्रश्न आया है। जी जी। गोधन में ये देखेंगे कि हम आज की स्थिति अगर हम बात करेंगे, गोठान से जुड़कर हमारे राज्य में करीब 7,000 से ज्यादा समूह वर्तमान में काम कर रहे हैं। अच्छा। और 7,000 से ज्यादा समूह जहां काम कर रहे हैं, 60,000 महिलाएं गोठान से जुड़े हुए हैं जी। और इन्होंने विगत 4-5 माह में जो हम लोगों ने आंकलन किया है, केचुआ खाद बेचकर, केचुओं को बेचकर, मशरूम उत्पादन करके, बाड़ियों में सब्जी उत्पादन करके, मछली पालन करके, बहुत सारी अन्य गतिविधियों को जोड़कर अगर देखें तो करीब 10 करोड़ की राशि इन महिलाओं ने पाया है। जी जी। ये 4-5 महीने का आंकड़ा है जो हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं गोठान से जुड़कर ना सिर्फ केचुआ खाद का प्रोडक्शन करके पैसे कमा सकते हैं जी जी, उसके साथ साथ, क्योंकि राज्य शासन ने ये कहा है कि 85% जो लाभ होगा वर्मी कंपोस्ट बेचने का जी, हमारे राज्य में न्यूनतम दर 10 रुपए के हिसाब से केचुआ खाद बेचने के लिए शासन ने निर्णय लिया है जी। और ये जो लाभ है 85% लाभ, ये महिला समूह को देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है जी। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इसके साथ साथ, लेकिन केवल केचुआ खाद उत्पादित करके महिलाएं आगे बढ़ नहीं पाएगी जी। उनकी आमदनी और भी बेहतर किया जा सकता है जी। और उसके लिए अन्य उत्पाद की ओर उनको बढ़ना पड़ेगा जी। गोबर से अन्य उत्पाद हो सकता है, उसकी स्किल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की कार्रवाइयां वगैरह राज्य शासन तो कर ही रहे हैं जी। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, मशरूम प्रोडक्शन है जी, बकरी पालन है जी जी, कुक्कुट पालन है, इन सब गतिविधियों से और अन्य गतिविधियां जैसे कोसा का धागा उत्पादन इत्यादि जो कोरिया में मैंने देखा है जी जी, और भी गतिविधियां हैं। और बाड़ी एक बहुत ही रोचक और बहुत दिलचस्पी से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, विशेष रूप से महिलाएं। बाड़ियों का बहुत अच्छा प्रयोग
ना सिर्फ जो मैदानी इलाके में मैंने देखा है, बस्तर तरफ भी खूब कोंडागांव तरफ वगैरह हम लोगों ने देखा है, कांकेर कोंडागांव वगैरह में बाड़ी का बहुत अच्छा प्रयोग महिलाओं ने किया है। और सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को बाड़ियों से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग बाड़ियों से जो उत्पाद हो रहे हैं वो बेचते तो लोकल हाट में, स्थानीय हाट में बेचते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ सब्जी अपने घर में ले जाना, शुद्ध मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट का, केचुआ खाद से उत्पादित सब्जी जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है, कोई कीटनाशी का उपयोग नहीं किया है, उसको सुरक्षित रूप से हम अपने परिवार को खिला भी पा रहे हैं। पौष्टिक सब्जी है। छत्तीसगढ़ की स्थानीय सब्जियों का उपयोग ज्यादातर करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। उसका बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आने वाले दिनों में, ऐसा आभास हो रहा है। जी मैम, कृषि विभाग की एक और योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। ये कौन सी योजना है? इससे महिलाएं किस तरह से लाभ ले सकती हैं? ये जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है ये ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होती है। और हमारे राज्य में इस योजना का नाम है बिहान। अच्छा। और बिहान में आज हमारे राज्य में 1,90,000 से ज्यादा समूह पूरे राज्य में काम कर रहे हैं। अच्छा। हर स्व सहायता समूह में 10 से 12 की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और ये महिलाएं, इसमें से मैंने आपको बताया करीब 60,000 महिलाएं हमारे गोठानों से जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हैं ही, कृषि और उद्यानिकी और पशुधन विकास के कार्यक्रमों से जुड़े तो है ही। इसके अलावा ये जो महिलाएं हैं ये विभिन्न अन्य जो गतिविधियां हैं उससे जुड़े हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया साबुन बनाना और अन्य तरह के उत्पाद जैसे चप्पल बनाना, अन्य जो प्रोडक्शन है, राइस मिल का काम कर रहे हैं, मसाला का काम कोरिया में बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह के कई अन्य गतिविधियां स्थानीय परिवेश में जो भी उपयुक्त समझें, इस तरह के काम महिलाएं कर रही हैं। गरियाबंद में एक समूह है जो CFL का काम कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह के कई तरह के काम हमें देखने को मिलता है हमारे राज्य में। एक दिलचस्प काम अब महिलाओं ने प्रारंभ किया जब ये वर्मी कंपोस्ट के प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में हो रहा है। दुर्ग में लाखों रुपए के केचुए महिलाओं ने पालकर इस 4-5 महीने में बेचे हैं। अच्छा। और लाखों रुपए की कमाई उससे हुई है। तो मैंने जैसे बताया, ये केचुआ उत्पादन करके केचुआ बेचने की जो बात होती है वो तो उनके मन में इसलिए आया क्योंकि इस तरह की एक नीति राज्य शासन ने बनाया था। इसके पहले तो ये काम में महिलाएं जुड़े नहीं थे। इसलिए मेरा ये बार बार कहना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि महिलाओं को यही काम करना है या यही काम कर सकते हैं। लेकिन महिलाएं अपनी अनुभव के आधार पर, अपनी स्थानीय परिवेश को लेकर जो कर सकते हैं उसके प्रति अपनी सजगता व्यक्त कर सकते हैं। और राज्य शासन प्रतिबद्ध है महिलाओं के क्षमतावर्धन के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। इसलिए बिना हिचके महिलाएं अपने आप को सशक्त मानना चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने देखा है स्वच्छता दीदियां, इन्होंने इतना शानदार काम किया है। हमारे नगरीय निकायों से जुड़कर स्वच्छता का सारा काम शहर का इन्हीं दीदियों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। वो ना सिर्फ शहर को स्वच्छ और सुंदर रख रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जीवन यापन भी स्वच्छता के माध्यम से कर रहे हैं। अंबिकापुर जैसे छोटे से शहर देश में स्वच्छता के क्रम में अव्वल माना गया है और लगातार 3 वर्षों से अव्वल है। ये हमारी महिलाओं का काम है। मैम, एक प्रश्न है हमारे साथी का, हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैम ये कह रही थी मैं कि फल परिरक्षण की जैसी सुविधा है हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने की, तो क्या ऐसी ही और भी कुछ वो हैं स्कीम्स हैं जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके?
बिल्कुल एक विभाग केवल क्षमतावर्धन और अन्य प्रशिक्षण के लिए ही है जी। और ये देखेंगे आप उद्योग विभाग के माध्यम से, उद्यानिकी विभाग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए काम कर सकते हैं। और हमारे राज्य में हमारे हर जिले में एक या कहीं कहीं एक से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध हैं, जहां पर विशेष रूप से महिलाओं पर फोकस किए हुए बहुत सारी गतिविधियां लिए गए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनका क्षमतावर्धन के लिए। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर केवीके ने अपने स्थानीय परिवेश को देखते हुए, वहाँ की जो जीवन शैली है और लोगों की रुचि है, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियों का चयन किया है। हाल ही में आप देखना चाहेंगे कि कोरिया में सौंफ की खेती प्रारंभ की गई है और हल्दी पर बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। जी। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को, हमारी महिलाओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी हमें आपसे ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नवा विषय, नई जानकारी के साथ आप मन से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम ला आज्ञा देवाओ। जय जोहार।